जय बाबा की सब भाइयों को भाई। आज मैं आपको बताता हूँ भाई, बाबा हमारा गुरु जिसको हम लोग बाबा अमर सिंह पवन जी बोलते हैं और मामन बोरिया का साथ कैसे हुआ भाई। ठीक भाई, बाबा हमारा गुरु और मामन बोरिया जो कि दो भाई थे, जिनमें कि मामन बड़े थे, बोरिया छोटे भाई थे। ठीक भाई, जिसको आप लोग ये भी इस नाम से भी जानते हैं। कभी कोई नहीं कहता बुरी आतनी थी, ये थी वो थी, मगर ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक, ये बुरिया बामन दो भाई थे, जिसमें कि मामन बड़े भाई थे, बुरिया छोटे भाई थे। इनके पास बाबा गुरु अमरा जी महाराज जी कैसे आए। ठीक भाई, मैं आपको बताता हूँ भाई। और भाई को गलती सलती हो जाए तो क्षमा करना भाई। ठीक, जय बाबा जी की भाई। शुरू करते हैं भाई। समय एक सा नहीं रहता भाई। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी प्रकार का उसका भुगतान भी करता है। अहंकार और लालच के मनुष्य का पतन का कारण होता है। गुरु गौरव के साथ भी अब ऐसा ही होने वाला था। उनके लालच और गलत कर्मों के कारण जब बाबा अमर सिंह पवन की भी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी, क्योंकि गुरु गौरव ने बाबा अमर सिंह पवन का विस्तार करने और धर्म विस्तार करने की बजाय बाबा अमर सिंह पवन को वचनों में बांधकर गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जबकि बाबा अमर सिंह पवन का आगमन किसी और उद्देश्य से हुआ था। इसलिए अब बाबा अमर सिंह पवन की लीला रचने का समय आ गया था। बाबा अमर सिंह पवन की लीला के कारण ही एक दिन गांव नियाणे की एक स्त्री जो ब्राह्मण समाज से थी, गुरु गौरव साहब के पास किन्हीं कारणों से आई। गौरव से किसी बात पर नाराज होकर उसे भला बुरा कह दिया। गौरव साहब ने नाराज होकर अमर सिंह पवन को एक प्रेत की श्रेणी में रखते हुए वचनों में बांधकर उस ब्राह्मण स्त्री में रोग बनाकर उसे पीड़ित करने का उद्देश्य से छोड़ दिया। ठीक है भाई, बताता रहूँगा भाई। छोड़ दिया। और गुरु गौरव इन देवी देवताओं से परिपूर्ण थे। गुरु गौरव इन देवी देवताओं से परिपूर्ण थे। देवता को किसी और के शरीर में प्रवेश कराने की कला में भी सक्षम थे। बाबा अमर सिंह पवन भी उनकी बात मानकर चुपचाप उस स्त्री के शरीर में रोग बनकर चले गए, क्योंकि अपार शक्तियों के स्वामी भविष्य के ज्ञाता बाबा अमर सिंह पवन जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। जैसा कि गुरु गौरव का उद्देश्य था, बाबा अमर सिंह पवन ने अपनी लीला रचते हुए उस स्त्री में तकलीफ करना शुरू कर दिया। और वो स्त्री तकलीफ के कारण बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में देवी देवताओं के ज्ञाता गुरु गौरव भी थे। इसलिए उस स्त्री के परिवार के लोग जब सब तरह से थक गए तो गुरु गौरव के पास अपनी विनती लेकर आए, परंतु अपने अहंकार में चूर गुरु गौरव ने उनकी एक नहीं सुनी। इलाज करने से इनकार कर दिया। ईश्वर ने कुछ और ही रच रखा था। स्त्री की तकलीफ देखकर कुछ लोगों ने काठा गांव, जो कि जिला बागपत मेरठ उत्तर प्रदेश का ही है एक गांव, वहां के वाल्मीकि समाज के दो सगे भाई जो इस तरह की विद्या के ज्ञाता थे, गुरु बामन और गुरु बोरिया। गुरु बोरिया, जिसमें गुरु बामन बड़े भाई थे, बोरिया छोटे भाई थे, उन्हें बुलाया गया। गुरु बामन और बोरिया जब सब तरह से अपनी विद्या का प्रयोग कर थक गए, उन्हें लगा कि उनके संबंधित सभी देवी देवता उस समस्या का समाधान करने में असमर्थ हैं और कोई भी रास्ता ऐसा नज़र नहीं आता जिससे समाधान किया जा सके। तब उन्होंने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि हे देवता, तू जो भी है खुलकर सामने प्रकट हो और बता कि तू क्या चाहता है। इतना सुन बाबा अमर सिंह पवन उस स्त्री में प्रकट हो बोले कि मुझे अमर सिंह कहते हैं और मैं बंगाल से आया हूँ, बता क्या कहना चाहता है। बाबा अमर सिंह पवन की शक्ति से अनजान गुरु बामन को लगा कि बातचीत से बात बन जाएगी। वो बोले, तू जो भी है इसे छोड़
छोड़ दे, मेरे साथ चल, तू जो बोलेगा तेरा प्रसाद मिल जाएगा, पर इसे छोड़ दे। ठीक भाई, आगे की सुनो भाई, आगे क्या हुआ। छोड़ दे। बामन गुरु ने सोचा कि बाबा अमर सिंह पवन जो भी मांगेंगे वो उनका प्रसाद कहीं बाहर चढ़ा देंगे और बात बन जाएगी। बाबा अमर सिंह पवन ने कहा, वचन देता है तो तू कि मैं जो भी कहूँगा उसे मान लेगा। बामन गुरु ने रोगी को ठीक करने की भावना से कहा, ठीक है, मैं वचन देता हूँ, आप जो भी कहोगे मैं मान लूँगा। उन्हें लगा कि और कहूँ तो प्रसाद मांगेगा वो दे दूँगा, लेकिन उन्हीं को चोरी करने वाली थी। उस स्त्री की तकलीफ बंद हो गई, वो ठीक हो गई। और मामन भूरिया को लगा कि अब बात बन गई। उस स्त्री के ठीक होने के बाद मामन भूरिया, जो कि दो भाई थे, उन्होंने सोचा कि इसमें जो भी प्रेत या देवता था वो हमारी बातचीत करने से मान गया और वो चला गया। ऐसा मानते हुए मामन भूरिया मानते हुए मामन बुरिया अपने घर काठा गांव वापस चले गए। बाबा अमर सिंह पवन से अनजान काठा गांव पहुंचकर जब मामन गुरु ने अपने घर के देवता बावरी के सरमल की सेवा में बैठे तो शरीर में चक्कर के रूप में सवारी आने लगी। गुरु मामन को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उन्हें तो लग रहा था कि बाबा अमर सिंह ओम श्री गुरुवे नमः समझ नहीं आ रहा। उन्हें तो लगा था कि बाबा ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। उन्हें तो लग रहा था कि बाबा केसरमल बावरी की सवारी है, पर केसरमल बावरी तो चक्कर पर सवारी नहीं आते। आखिर क्या बात थी, ऐसा क्या हो रहा था। शरीर में चक्कर पर घूमते घूमते ही बाबा अमर सिंह पवन बोले, गुरु, जो वादा किया था उसे निभाने का समय आ गया है। अब मैं तेरे पास अपना पूजन चाहता हूँ, मेरा पूजन प्रारंभ कर। गुरु मामन ने कहा, है देवता अमर सिंह, मेरे और भी देवी देवता है जिनका मैं पूजन करता हूँ, मुझे उनकी इजाज़त लेनी होगी। बाबा अमर सिंह पवन ने कहा, गुरु, तेरा कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हो। मेरा पूजन करना ही तेरी अंतिम निर्णय होगा। तेरा जो भी देवी देवता है वह भी मेरे साथ ही रहेगा। जब उनका प्रसाद का समय होगा तो उन्हें भी मिलेगा। मानव कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए मेरा अवतार हुआ है। वचन दे चुके बामन ने बाबा अमर सिंह पवन का पूजन की विधि जानने के लिए पूछा कि मुझे क्या करना होगा, किस तरह आपका पूजन हो सकता है। बाबा अमर सिंह पवन ने मामन को अपना प्रसाद मीठा तवा उबले हुए चावल में घिबूरा बताया। ठीक, अब यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई, जो हम बाबा जी का तवाक करते हैं वो हिंगलाज माई की जो शक्तियाँ हैं, सात जती, वो हम उनके नाम का करते हैं भाई। सात जती महाराज के नाम का जो हम ये सातंगारी करके तबाह करते हैं, ये उनके नाम का होता है, जो बाबा अमर सिंह पवन जी को भाई माता हिंगलाज माता से वरदान स्वरूप में मिली थी भाई। ठीक भाई, ये सात जती महाराज हम जो तबाह करते हैं वो इनके नाम का करते हैं। ठीक, वे सात जति वरदान स्वरूप में मिले थे बाबा अमर सिंह पवन जी को। ठीक भाई, अब बाबा अमर सिंह पवन ने बताया कि तेरे द्वारा लगाए हुए हुक्के की सेवा पर प्रकट होने के कारण बाबा जी ने बताया भाई मामन बुरिया को, ठीक, कि जो तुम हुक्का लगाओगे, हुक्के लगाए की सेवा पर प्रकट होने के कारण मैं हुक्का लगाकर सेवा करने से ही प्रसन्न हो जाऊंगा भाई। ठीक, और वह मतलब नाम बावरी का ही रहेगा, मतलब हुक्का लगेगा बावरी का, नाम बाबा जी का होगा भाई। ठीक, इस तरीके से बाबा जी की सेवा चालू हुई।
मैं आपको बताऊं भाई, बाबा अमर सिंह पवन गुरु बामन बुरिया के पास आने के बाद गुरु गारब साहब का क्या हुआ। बाबा अमर सिंह पवन जी जब बामन बुरिया के पास आ गए तो उसके बाद गुरु गारब साहब का क्या हुआ। ठीक, उसके बाद मैं दोबारा से बामन बुरिया गुरु पर आते हुए आपको बताऊं कि किस प्रकार बाबा अमर सिंह पवन का विस्तार हुआ और कैसे वो हम लोगों तक आज भगवान रूप में पहुँचे। ठीक भाई, अब ये बताया मैंने आपको भाई बुरिया बामन और बाबा हमारा गुरु जी महाराज जी का साथ। ठीक, इससे अगले विषय में बताऊंगा भाई बाबा अमर सिंह पवन जी द्वारा गुरु गारब साहब जी की मदद। ठीक भाई, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई। जय बाबा जी के भाई।